नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ आरती तिवारी। इस वक्त की बड़ी अपडेट वॉर ब्रेकिंग में, जी हां, बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता दें। यहां पाकिस्तान के एयरफोर्स को सरेंडर, तो बहुत बड़ी अपडेट, जंग लड़ने से मना कर रहा है पाकिस्तान। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, भारत के साथ लड़ाई के बीच ये सरेंडर करता हुआ नजर आ रहा है आतंकिस्तान। पाकिस्तान के एयरफोर्स का सरेंडर, जंग लड़ने से मना कर रहा है। पहले उकसाता हुआ नजर आ रहा था और अब माफी मांग रहा है, सरेंडर कर रहा है। युद्ध के बीच बीएलए की बड़ी घोषणा, बड़ी अपडेट वॉर ब्रेकिंग के जरिए बीएलए ने आजादी की घोषणा कर दी है। तो बहुत बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, बीएलए ने कई जगह पाक पर हमले किए हैं। तो वॉर ब्रेकिंग से जुड़ी बड़ी अपडेट, युद्ध के बीच बीएलए ने बड़ी घोषणा कर दी है। तो पाकिस्तान एक तरफ रोता बिलखता सरेंडर कर रहा है, तो इन सब के बीच बीएलए ने आजादी की घोषणा कर दी है। एलओसी पर लगातार तोपें गरजती हुई नजर आ रही है, जहां सीज फायर का उल्लंघन नापाक पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। कुपवाड़ा उरी में जहां लगातार भारी गोलीबारी जारी है, उरी के हाजीपुर सेक्टर में गोलीबारी जारी। तो पाकिस्तान की ये सेना है जो अपनी नापाक मंसूबों को पहले छेड़ती है, मोर्चा छोड़ भागती पाक की सेना। ये तस्वीरें हैं, ये वो तस्वीरें हैं जो दिखाती है कि भारतीय सेना भारतीय सैनिकों के आगे ये पिछड़े पाकिस्तानी सैनिक कैसे भागते हुए नजर आते हैं, रण को छोड़ते हुए नजर आते हैं। युद्ध का प्रमाण भारतीय सेना देती है, तो ये आतंकिस्तान के सैनिक मोर्चा छोड़कर भाग जाते हैं। ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान को बताने के लिए कि भारत को छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। पहली तस्वीरें हैं, वही दूसरी तस्वीरें, दो अलग अलग तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर है जो दिखा रही है कि आतंकिस्तान पर भारतीय सेना किस प्रकार से प्रहार करती हुई नजर आ रही है। ये गर्जना सुनिए, ये तेज सुनिए, ये प्रहार सुनिए कि किस प्रकार से ड्रोन अटैक होता है, जिस प्रकार से हमारा आईएनएस जब उनकी तरफ मुंह करता है तो तिलमिलाया पाकिस्तान मदद की पुकार लगाता हुआ नजर आता है। लेकिन भारत ने साफ कर दिया है कि ये सवाल छोड़ेंगे नहीं, पाकिस्तान की कमर तोड़ कर रहेंगे। तो ये तस्वीरें, ये गर्जना, ये हुंकार, ये साफ तौर पर जाहिर कर रही है कि सवाल आर पार की जंग होनी तय है। तो ये मिट्टी में मिलने का आतंकिस्तान का सफाया काउंटडाउन शुरू हो चुका है, जहां लगातार सैनिक एक के बाद एक प्रहार कर रहे हैं। हमारा तिरंगा एक बार फिर से सरहद पर पूरी तरह से फहराता, परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है और माना जा रहा है कि अगर इसी तरह पाकिस्तान अपनी नापाक मंसूबों को अंजाम देगा, आतंकिस्तान को आतंक को बना देगा, तो ये तस्वीरें हैं जो साफ मैसेज दे रही है कि गोलीबारी हो या फिर कोई भी आतंकिस्तान के मंसूबे होंगे, उन पर पानी इसी तरह प्रहार की तरह साफ तौर पर जाहिर करेगी। ये उरी की तस्वीरें जहां पर लगातार पाकिस्तानी सैनिकों की ओर से गोलीबारी की जा रही थी, जिसका भारतीय सेना लगातार मुंह तोड़ जवाब दे रही है। तो हमारे वीर सैनिक जवान सेना की सरहद पर मौजूद है, तीनों सैनिक हमारे मौजूद हैं, जल थल नभ सारी सेना पूरी तरह से अब चौतरफा प्रहार कर रही है और पाकिस्तान पूरी तरह से नतमस्तक नजर आ रहा है। ये अलग अलग तस्वीरें हैं, ये आपको तो लग रही होगी कि दिवाली की तस्वीर है, लेकिन ये तस्वीरें हैं पाकिस्तान की बर्बादी की, जो साफ जाहिर होती हुई नजर आ रही है कि पाकिस्तान को कैसे मिट्टी में नेस्ता नाबूद कर दिया जाएगा। तो
पाकिस्तान थर्रा चुका है, जहां इमरान खान के समर्थक सड़कों पर उतर चुके हैं और तमाम में से तख्ता पलट देखने को मिल रहा है, जहां एक तरफ हापादापी और साथ ही रण छोड़कर भागने की स्थिति बनती हुई नजर आ रही है, जहां वहां पर भागदौड़ जैसी स्थिति उत्पन्न होती हुई नजर आ रही है। बस सभी एक ही गुहार लगा रहे कि भारत से बचा लो, भारत से बचा लो, लेकिन अब उसकी ये पैतरे काम आने वाली नहीं है। वो तुर्की के आगे हाथ जोड़ के मदद की गुहार लगा रहा। और ये अलग तस्वीरें, ये दूसरी तस्वीरें हैं जब हमले के बाद की तस्वीरें हैं कि किस प्रकार से ये पूरा उजड़ता हुआ पाकिस्तान का मंजर देखिए। ये मंजर सिर्फ झांकी है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। जिस प्रकार से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने साफ कर दिया था कि इस बार हम छोड़ेंगे नहीं है, क्योंकि जिस प्रकार से हमारे नागरिकों को, मासूम नागरिकों को निशाना बनाया था और हमारे पीठ पर प्रहार किया था, हम सीधा ठोक कर प्रहार करेंगे और तुम ऐसे मूक दर्शक बने बैठे दिखोगे। पाकिस्तान को साफ मैसेज देती हुई हमारी भारतीय सेना नजर आ रही है। और बहुत बड़ी अपडेट वॉर ब्रेकिंग के जरिए हम अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां इस वक्त की बड़ी अपडेट, बीएसएफ ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया है। तो एक और बड़ी कोशिश को नाकाम कर दिया गया। साबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश की जा रही थी और उसे बीएसएफ के हमारे जाबाज सिपाहियों ने उस साजिश को भी नाकाम कर दिया है। साबा सेक्टर में घुसपैठ की कोशिश को नाकाम कर दिया गया है। तो बीएसएफ ने जहां बड़ी साजिश को नाकाम किया, और पंजाब से बड़ी अपडेट, जहां शक्करगढ़ में सीमावर्ती इलाके को खाली करवा दिया गया है। भारत के जवाब से पाक में अफरा तफरी, आपा-धापी का माहौल नजर आ रहा है। पाक के पंजाब में बॉर्डर खाली करा दिए गए हैं, जहां इससे पहले कर्तव्य पथ को दिल्ली के खाली करा दिया गया, तो एहतियात के तौर पर शक्करगढ़ में सीमावर्ती इलाके को खाली करा दिया गया है। भारत के जवाब से पाक में अफरा तफरी का मंजर देखने को मिल रहा है। पाक के पंजाब में बॉर्डर खाली करा दिए गए हैं। तो इस वक्त की बड़ी अपडेट, राजौरी में पाक की ओर से लगातार कायराना हरकत हो रही है, भारी गोलीबारी की जा रही है। दोनों ओर से तोप की जा रही है, गोलीबारी की जा रही है। बॉर्डर से सटे इलाकों को खाली करा दिया गया है। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अपने दर्शकों को बता रहे हैं। बॉर्डर के इलाके पीओके में खाली करा दिए गए हैं। प्राइम टीवी लगातार अपने दर्शकों के लिए वॉर ब्रेकिंग के जरिए लगातार पल पल के अपडेट साझा करती हुई नजर आ रही है। और इन सब के बीच बहुत बड़ी अपडेट, जहां लगातार दोनों तरफ से गोलीबारी की जा रही है। बॉर्डर से सटे इलाकों में, जहां आपको बता दें कि मुस्तैदी बढ़ा दी गई है, इलाकों को खाली करा दिया गया है। तो लगातार बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी अपने दर्शकों को बता रहे हैं, जहां एक तरफ पाकिस्तान एक कहीं भी मदद मिल जाए ऐसी आस जताता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन पाकिस्तान इस समय पूरी तरह से आतंकिस्तान, पूरी तरह से अकेला खड़ा हुआ नजर आ रहा है। भारत चौतरफा शक्तिशाली होता हुआ नजर आ रहा है, जहां यूएस का भी समर्थन मिल चुका है। तो इस बार पूरी तरह से मुस्तैदी बढ़ती जा रही है। तो ये तस्वीरें हैं जो साफ तौर पर दिखाती हुई नजर आ रही है कि इस बार साहस, पराक्रम और पूरी तरह से संदेश साफ है कि इस बार होगा आर या फिर पार। और हमारे सहयोगी शुभम हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शुभम, जिस प्रकार से लगातार गोलीबारी जारी है और सबके बीच ताजा अपडेट क्या कुछ सामने आ रहा है? बिल्कुल आरती, मैं बता दूं कि जिस तरीके से रात्रि 9:30 बजे जम्मू एंड कश्मीर पाकिस्तान के द्वारा भेजे गए 56 ड्रोन्स के हमले के बाद लगातार
उनको जो भारत ने जवाब दिया, उनके सारे ड्रोनों को नाकाम किया, या उनके F-17 को भी, यहाँ तक कि 2 को जो है नाकाम किया। उनके 2 पाकिस्तानी जो पायलट उनको भी पकड़ा गया है। लगातार पाकिस्तान में प्रदर्शन हुआ, पाकिस्तान के काफी इलाकों को ब्लैकआउट करके उनको वहां पे लॉकडाउन लगा दिया गया है। बात की जाए इंडिया की, तो इंडिया में जो इंडिया गेट है वहां के लोग को खाली कर दिया। जो बॉर्डर से जो सटे इलाके हैं एहतियातन उनको देखते हुए खाली कराएगी। लिहाजा इसी स्थिति को देखते हुए हमें इस मॉक ड्रिल की दी गई थी। हमें 10 दिन की जो हम तैयारी कर रहे थे, इसी दिन के लिए तैयारी की। रात भर जिस तरीके से पाकिस्तान ने जवाब दिया है, पाकिस्तान कहीं ना कहीं अलग थलग एकदम से पड़ गया। वो कहीं ना कहीं जो उसके प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं लगातार फोन कर रहे हैं, मगर उनके जवाब। नागरिकों को लगातार टारगेट किया जा रहा, मासूम नागरिकों को टारगेट किया जा रहा। यही वजह है कि सीमावर्ती इलाके, स्कूल कॉलेज को बंद कर दिया गया है। क्या कुछ अपडेट मिल पा रहा है इसको लेकर? जी बिल्कुल, आपको ये पाकिस्तान की ये पुरानी चाल है, जब लगातार जब वो नागरिकों को ही टारगेट कर, वो चाहे आप पहलगाम हमले भी जो है जो पर्यटकों के ऊपर की गई थी, जो 26 लोगों की मौत हुई थी। पाकिस्तान की पुराना हरकत है। ये पाकिस्तान जो है लगातार सिविलियंस को टारगेट करता है, उसके बाद अपना रोना रोता है। लगातार वो अब अमेरिका से मदद मांग रहा है, लगातार वो रूस से मदद मांग रहा है, मगर पूरी तरीके से कहीं ना कहीं पाकिस्तान आतंकिस्तान बन चुका है। लगातार उसका कोई अब अलग थलग पड़ गया, कोई उनको साथ देने के लिए बिल्कुल भी तैयार नहीं है। बिल्कुल साथ देने के लिए कोई तैयार नहीं, क्योंकि वहां के नागरिक खुद अब ये समझ रहे हैं कि आखिरकार हो क्या रहा है। जी बिल्कुल, वहां के जो नागरिक है वहां उन लोगों ने प्रदर्शन कर दिया और लगातार उनके वहां पे ब्लैकआउट कर दिया गया है। पूरी तरीके से एकदम ब्लैकआउट, लॉकडाउन लगा दिया गया। वहां के जो लोग हैं वो घरों के अंदर है। उनको ये हिदायत दी, उनको जो मस्जिद है, मस्जिद से अनाउंसमेंट किया जा रहा है कि जो भी है कृपया घर के अंदर ही रहें, बाहर न निकलें। इसी को देखते हुए हम वॉर ब्रेक के जरिए अपने दर्शकों को बता दें इस वक्त की बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। नौवाला में भारत की बड़ी एयर स्ट्राइक। तो बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी। स्ट्राइक की पहली तस्वीर प्राइम टीवी के सामने आई है। नौवाला में भारत की सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक। स्ट्राइक की पहली तस्वीर प्राइम टीवी के सामने आई। तो लगातार आपका अपना चैनल प्राइम टीवी लगातार दर्शकों के लिए तस्वीरें सामने दिखा रहा है कि किस प्रकार से पाकिस्तान लगातार अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देता हुआ नजर आ रहा है। तो नौवाला में भारत की बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। तो प्राइम टीवी के सामने जहां आपको सबसे पहले ये तस्वीरें दिखा रहा है कि किस प्रकार से नौवाला में भारत की बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। तो बहुत बड़ी अपडेट शुभम मिल पा रही है कि सबसे बड़ी एयर स्ट्राइक हुई है। क्या कुछ अपडेट जानकारी मिल पा रही है? जी बिल्कुल, कहीं ना कहीं जिस तरीके से पाकिस्तान ने पहले हमले किया था, उसके बाद एयर स्ट्राइक की गई है। लगातार उनको जो F-17 है उनको गिराया गया है। थल सेना, वायुसेना, जो नेवी की जो है नेवी है वही विक्रांत अरब सागर पे पाकिस्तान के करीब उनको युद्धपोतों, जो उनके युद्धपोत कराची का, उसको भी उड़ा चुके हैं। कहीं ना कहीं अगर पाकिस्तान इसी तरह लड़का था तो जो हमारी इंटरपोल थी वो 4 दिन की, बल्कि उनके पास 2 दिन का भी बारूद नहीं है। के लिए धन्यवाद आपका। तो बहुत बड़ी अपडेट, बड़ी जानकारी, जहां लगातार भारतीय सेना कहर बनकर टूटती हुई नजर आ रही है। जो मंजर, तस्वीरें सामने आ रही है वो देश दुनिया में जग जाहिर है कि आतंकिस्तान लगातार पनाह कैसे देता है। अब उसकी कमर तोड़ने का काम कर रहे हैं। तो रोता बिलखता पाकिस्तान मंजर अपनी सबके सामने पेश करता हुआ नजर आ रहा है। खुद को मासूम साबित करने में लगा हुआ है। तो लगातार गीदड़ भपकी के बाद अब रोता हुआ पाकिस्तान बिलखता हुआ नजर आ रहा है। और इसी पर हमारी कवरेज लगातार जारी रहेगी। ध्यान रखते हैं छोटे से ब्रेक ले, देखते रहे प्राइम टीवी।